Hello everyone. So today we are going to start the first lesson of our geography, that is India size and location. Okay. So beta when we are talking about the size and location of India, तो अगर हम overall बात करें size की तो India is the seventh largest country in the वर्ल्ड। और मैं अगर लोकेशन की बात करूँ तो हम जब ग्लोब देखते हैं तो जो इंडिया है बेटा वो हमारा जो अगर हम देखेंगे ग्लोब वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, दिस इज़ आर इक्वेटर, और इंडिया इक्वेटर के अबाउ है ना। तो इंडिया क्या हो जाता है, इट इज़ इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इस नॉर्थ की भी अगर मैं बात करूँ ईस्ट वेस्ट में है ना, तो ईस्ट वेस्ट में कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, ये ईस्टर्न में। सो इंडिया की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, इट इज़ सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और हम लोकेशन की बात करें तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दैट ऑल्सो इन दी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. So when we are talking about India, it is the seventh largest country. It is identified as subcontinent and it is a country in South Asia. Why it is identified as a subcontinent? This we will talk about it a little later. Okay, let's complete our location first. So beta, when we are talking about the location of India, it lies entirely in the northern hemisphere. We have already talked about it, है ना. So now we are going to study about the latitudinal and longitudinal extent of India. तो जब मैं latitudinal extent की बात करती हूँ तो जो इंडिया का latitudinal extent है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ओके, ये तो हमारा क्या हो गया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया। और हम जब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया इंडिया का, है ना। अब बेटा क्या है ना, जो हमारा इंडिया है उसको इक्वेट बिल्कुल नियरली अगर हम बोल सके तो नियरली हाफ के अंदर एक लाइन पास करती है हमारे इंडिया से, जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड करती है, ठीक है। एंड दैट लाइन इज़ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और मैं अगर इसका एक्सटेंट बोलूँ कि इंडिया को कौन सी डिग्री पे कट करती है, दैट इज़ 23 डिग्री, ओके, एंड 30 मिनट्स नॉर्थ में इंडिया को कट करती है। ओके, लेट्स अगेन कम टू द प्रीवियस पेज। तो हम लोग इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को समझ चुके हैं, इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को समझ चुके हैं। इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है फ्रॉम 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ से, है ना। और अगर हम बात करें तो इंडिया के साउथ में अगर आप देखोगे तो जब मैं साउथ ईस्ट की बात करती हूँ तो वहाँ पे बे ऑफ बंगाल है ना, और इधर यहाँ पे हमारे पास अरेबियन सी है और बिलो में हमारे पास इंडियन ओशन है। और अगर मैं ईस्ट में बात करूँ तो हमारे पास जो आइलैंड ग्रुप है उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और जो हमारे पास वेस्ट में है दैट इज़ लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, क्लियरली यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। दिस इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्टली विल मूव, okay, we have a question here also. It's not a question, it is something you should know and you should learn, that the area of the 7th largest country in terms of million square kilometers. तो इंडिया का जहाँ हम बात करते हैं दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। बेटा जनरली एनटीएससी के आपको इवन या बोर्ड एग्जामिनेशन में तो मैं नहीं कह सकती, बट एनटीएससी एग्जामिनेशन में अगर हम बात करूँ तो बहुत सी बार ऐसा क्वेश्चन लिखा गया है कि आपको इनमें से कोई भी 4 कंट्रीज़ दे दी जाएगी, उनमें उनका असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, सो यू नीड टू लर्न दिस ऑल्सो। मूविंग टू द साइज ऑफ इंडिया, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज, इंडिया का एरिया जो हम पहले ही बात कर चुके हैं दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इट इज़ ऑलमोस्ट 2.4 ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं पूरे वर्ल्ड में की बात करूँ तो वर्ल्ड का 2.4% जो है वो एरिया किसको जाता है, इंडिया को। इट हैज़ अ लैंड बाउंड्री। अब लैंड बाउंड्री और वाटर बाउंड्री भी आपको अच्छे से समझनी है ना। ये जो लैंड बाउंड्री है लगभग ठीक है, ये लैंड बाउंड्री और ये हमारी वाटर बाउंड्री है, बे ऑफ बंगाल वाली, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड दी बिलो में हमारे पास साउथ में कौन है, इंडियन ओशन, है ना। तो जो अगर मैं लैंड बाउंड्री की बात करूँ बेटा तो इट इज़ नियरली 15,200 किलोमीटर्स। और कोस्टल लाइन की अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 7,500
16.6 किलोमीटर, ठीक है। ये इसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप की बाउंड्री भी आ जाती है। सो अगर मैं बात करूँ बेटा ऑन मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर आप जाते हो नॉर्थ से साउथ की तरह अगर हम जाते हैं तो उसका क्या आ जाता है आपके पास में मेजरमेंट, इट इज़ नियरली 3214 किलोमीटर्स। एंड मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अगर हम जाते हैं तो वो कितना डिस्टेंस आ जाता है हमारे पास, 2933 किलोमीटर्स, ओके। तो बेटा अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो अब हम लोग जब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, है ना, तो देर इज़ अ डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 आवर्स। मतलब अगर हम कंपेयर करें इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सन जो है वो 2 आवर्स अर्ली राइज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दी गुजरात, ओके। गुजरात 2 आवर्स पीछे चलता है अरुणाचल प्रदेश के लिए, पर अब इट इज़ अ सिंगल कंट्री और हम एक सिंगल कंट्री के अंदर हम 2 टाइम यूनिट्स तो नहीं लेकर के चल सकते ना, अलग अलग टाइमिंग जोन्स तो नहीं लेके चल सकते। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज़ किया, ओके। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन उसको चूज़ किया है और दोनों में से जो उसका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम पूरे इंडिया का टाइम मतलब उसके अकॉर्डिंग हम इंडिया का पूरा टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो जो बेटा स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ओके, दैट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर, ठीक है। ये इंडिया के बिल्कुल मिडल में से पास होती है मिर्ज़ापुर, दैट इज़ इन यूपी, एंड इट इज़ रेफर्ड टू एज दी स्टैंडर्ड टाइम फॉर दी होल कंट्री। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग। अब क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये पर्टिकुलर लैटिट्यूड है हमारी 82 डिग्री 30 ईस्ट पे, जो 30 मिनट्स ईस्ट पे जो हमारी लाइन है पर्टिकुलर, इसी लैटिट्यूड को क्यों हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया, ओके। बहुत सारी लाइन्स इंडिया से पास होती है, तो इस पर्टिकुलर को ऐसा क्या रीज़न था, कुछ तो रीज़न होगा ना, दैट इट इज़ चूजन एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन। सो विल लुक एट दीज 2 पॉइंट्स। इट इज़ ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द कंट्री, सबसे पहली चीज़ बिल्कुल ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द कंट्री में आती है। सेकेंडली बेटा जो ये एक इंटरनेशनल यूनिट अडॉप्ट की हुई है, मेजर कंट्रीज़ इसको फॉलो करती है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट अडॉप्ट की हुई है। और अगर वो मतलब वो किसी भी लाइन को अगर पर्टिकुलर नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7 डिग्री 30 मिनट्स, ओके, तो वो उसे अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लेते हैं, ओके। इट इज़ वेल डिविजिबल बाय 7 डिग्री 30 मिनट्स, अ स्टैंडर्ड अडॉप्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज़। ये 2 रीजंस की वजह से हम लोगों ने जो एक पर्टिकुलर हमारी जो लैटिट्यूड है जो मिर्ज़ापुर से पास होती है उसे हम लोगों ने हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया है, एज्यूम कर लिया है, ओके। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज़ लोकेशन। अब हम इंडियाज़ लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इतना हम लोग पर्टिकुलर चैप्टर उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की इस लोकेशन के लिए हमें क्या क्या उसके फ़ायदे मिलते हैं, इस लोकेशन जोग्राफिकल बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं हमें इस लोकेशन के, है ना। तो आपको ये पता है इट इज़ लोकेटेड इन एशिया और लगभग सेंटर में, फिर सेंटर से थोड़ा बिलो सदर्न पार्ट में आ जाता है, लोकेटेड इन समवट सेंटर ऑफ एशिया, आई एम सॉरी। सो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडियन ओशन, आपको भी बताया, मैंने आपको बताया था बिलो साउथ में इंडिया की कौन सी वाटर बॉडी है, दैट इज़ इंडियन ओशन। और इंडियन ओशंस के अंदर सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन, सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की अगर मैं बात करूँ तो वो किसकी है, इंडिया की, एंड दैट हैज़ प्रोवाइड अस कमर्शियली फेवरेबल लोकेशन। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। और अब आपको भी पता है इंडिया एकदम टॉप मोस्ट पे है ना, पूरे इंडियन ओशन के सबसे बिल्कुल टॉप मोस्ट पे, इसीलिए इस पूरे ओशन का नाम भी क्या किसके बेसिस पे हो गया है, इंडिया कंट्री की वजह से हो गया, ओके। द स्विस सी रूट प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट रूट टू यूरोप। बेटा हम लोगों ने स्विस कैनाल बना लिया था, स्विस सी रूट बना लिया, दैट ऑल्सो पासिस थ्रू इंडियन ओशन ओनली। वो हमारे डिस्टेंस को, यूरोप और अमेरिका के डिस्टेंस को जो है वो बहुत रिड्यूस कर देती है, ओके। मोस्ट शिप ट्रैवल्स थ्रू इंडियन ओशन। अब वो बहुत सारी शिप जो है मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट मतलब बोल सकते हैं हम कि ट्रेड रूट वहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर कंपोज हो चुका है, और जो मोस्ट ऑफ द शिप्स जाती है वहाँ से ट्रैवल करती है तो वो इंडियन ओशन से ट्रैवल करती है। तो वो अब इंडिया जो है वो उनकी मतलब उन ट्रैवलर्स की एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है, ताकि वो इंडिया के अभी एज इफ़ यू नो इंडिया इज़ अ पॉपुलेटेड कंट्री, तो वो इंडिया उनकी जो है वो फेवरेट डेस्टिनेशंस बन चुकी है उन ट्रेडर्स की, ओके। इट इज़ वेल कनेक्टेड विथ ऑल दी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर मैं बात करूँ वाटरवेज के लिए भी हमारे पास 3 बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं। लैंड ऑफ कोर्स आपको पता है हम लोगों ने लैंड बाउंड्री के बारे में भी डिस्कस किया, एयरवेज, तो हर एक तरीके से इंडिया को आप कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज़ नेबरहुड, हमारे पड़ोसी, ठीक है। तो नॉर्थ में आपको पता है चाइना, नेपाल और भूटान है, ईस्ट में हमारे पास बांग्लादेश एंड म्यांमार है, वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान है, साउथ में हमारे पास
श्रीलंका है, जो एक 5 स्टेट से सेपरेटेड है। अब आपने देखा होगा इंडिया के मैप में और श्रीलंका के मैप में कुछ लैंड्स आती है ना, छोटी छोटी लैंड्स आती है डिस्ट्रीब्यूटेड सी, उसे क्या बोला जाता है, 5 स्टेट। ओके, मालदीव्स जो है वो लक्षद्वीप में, साउथ ऑफ लक्षद्वीप, आप देख लोगे। ये चीज़ भी अगर मैं आपको समझा दूँ मैप के थ्रू तो इट इज़ हियर नियरली। अब इसमें तो आपको प्रॉपर्ली बेटा यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड, बट मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर लाइन, देखो यहाँ पे 5 स्टेट तो लिखा हुआ है ना, तो एक पर्टिकुलर लाइन ये एरो से समझाया हुआ है इन्होंने कि एक पर्टिकुलर थोड़ा सा एक मतलब कुछ लैंड पीसेस आते हैं, वो उसे हम लोग 5 स्टेट कहते हैं। और लक्षद्वीप के साउथ में यहाँ पर समवेयर, ओके इट इज़ गिवन, यहाँ पर क्या लोकेटेड है, मालदीव्स लोकेटेड है। ठीक है, clear about the neighbors also of India. Now we are going to talk. I told you that we'll discuss why India is known as subcontinent little later. So now it's the time to discuss why India is known as the subcontinent. See, because of its vastness. Vastness मतलब वो बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत बड़ा है। इसका फिजिकल और कल्चरल, इसको एक अलग ही मतलब अगर हम बात करें हमारे पास कल्चरल, हमारे रिलीजन की, हमारी फिजिकल आइडेंटिटी की, तो ये दूसरे कंट्रीज से बहुत अलग है। अगर हम लोग जनरली बेटा बात करते हैं तो जो कॉन्टिनेंट होता है वो क्या होता है, हम लोग किस नॉर्मली कॉन्टिनेंट को किसके अकॉर्डिंग दिखते हैं, लार्ज लैंड मासेस होते हैं जो चारों तरफ किससे कवर्ड होती है, वाटर बॉडी से कवर्ड होती है। तो ये सब कॉन्टिनेंट, इसको कहने का एक रीज़न और भी है कि एक तरफ तो इसके तरफ सारी लैंड है और बाकी 3 साइड्स में किससे कवर्ड है, बाय दी वाटर बॉडीज। तो ये सब कॉन्टिनेंट हो जाता है। कंट्रीज दैट फॉर्म द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर पाकिस्तान इन द नॉर्थ ईस्ट, इंडिया एट द कोर, इंडिया इंपॉर्टेंट सबसे सेंटर में, नेपाल इन द नॉर्थ एंड भूटान इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ओके, सो नाउ इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज। हम लोगों ने नेबर्स की बात तो कर ली, अब नेबर्स से भी हम कितनी लैंड शेयर करते हैं, दैट इज़ पाकिस्तान ऑल्सो इट इज़ रिटन, चाइना ऑल्सो इट इज़ रिटन, भूटान ऑल्सो इट इज़ रिटन, बांग्लादेश से हम सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, पॉसिबिलिटीज़ टू गेट इन योर NTSEs ऑल्सो एंड योर रेगुलर एग्जाम्स ऑल्सो। अफगानिस्तान, नेपाल एंड म्यांमार, इनसे हम लोग हमारी लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं। ओके, सो नाउ अनदर, डिड यू नो वी हैव कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था, अगर हम बात करें इंडियन मैप के अंदर, अगर आप देखोगे अभी तो कन्याकुमारी है ना, उससे पहले हमारे पास इंदिरा पॉइंट था। अब बेटा वो जो 2004 की सुनामी आई थी उसके अंदर ये पूरा सबमर्ज हो चुका है वाटर के अंदर। ओके, उसके बाद में बेटा हम लोगों ने 1869 में स्विस कैनाल ओपन किया गया था। ओके, ये एक ट्रेड कैनाल स्टार्ट किया गया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने नियरली 7000 किलोमीटर्स, हमारा जो डिस्टेंस है यूरोप से वो शॉर्टन हो गया इसकी वजह से। ओके, बिफोर 1947 अगर मैं बात करूँ है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस के पहले जो हमारे यहाँ पे 2 तरह में स्टेट्स क्लासीफाइड हुआ करते थे। ओके, दैट इज़ अगर मैं बात करूँ प्रोविंशियल स्टेट्स एंड दी प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस वो स्टेट्स होते थे जिन्हें रूल किया जाता था थ्रू ब्रिटिशर्स। ठीक है, और अब उसके बाद में जो प्रिंसली रिमेनिंग थे वो किससे होता था, राजाओं के थ्रू रूल होता था वहाँ पे। ओके, हेरिडिटरी रूलर्स जिसे भी हम कहते हैं। फाइन, सो नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द लेसन एंड नाउ इट्स अ रिवीजन टाइम। सो अगर हम बेटा वापस से क्विकली अगर हम इस लेसन की बात करते हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये ट्रस्ट में इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट लेसन फ्रॉम योर होल 9th स्टैंडर्ड। ओके, जो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने बात करी वो थी दैट वाज अबाउट दी लोकेशन। इंडिया इज़ दी 7th मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। इसकी लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ में भी इसकी लोकेशन ईस्टर्न पार्ट में है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है और एशिया में भी सदर्न पार्ट में आता है, लगभग सेंट्रल सदर्न पार्ट में ही आ जाता है। ओके, वी हैव सीन अबाउट दिस। फाइन, उसके बाद में हम लोगों ने इसके लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स की बात की थी। इंडिया को बिल्कुल हाफ से लगभग इक्वली हाफ्स के अंदर डिवाइड करने वाली कौन सी रे थी, कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन थी, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यू नीड टू वेरी वेल रिमेंबर द डिग्रीज ऑफ दीज लाइन्स। ओके, इट इज़ एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में हम लोगों ने साइज़ की बात करी थी, दैट 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज़ 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑक्यूपाइड बाय इंडिया। इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज द सब कॉन्टिनेंट। इसके हम लोगों ने इसके लोकेशन बेनिफिट्स के बारे में भी डिस्कस किया था, है ना। फिर इंडिया के नेबर्स भी हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। और फिर हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि इंडिया सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री किसके साथ कवर करता है, किससे शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ में। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द लेक्चर। थैंक यू।